In the shown figure, all the springs and pulleys are ideal. Initially, the system is at rest and all springs are relaxed. If the system is displaced slightly rightwards and released, then the time period of oscillations is. अब देखिए इस केस में ये कुछ ऐसा डायग्राम है। ये एक बड़ा सा ब्लॉक है, यहाँ पर तो सीधे ही स्प्रिंग लगी है, पर यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है ये पुली की मदद से लगी है ऐसे, और यहाँ पर भी इस तरह से। अब अगर मान लीजिए हम इसको इस तरफ ले जाएं तो क्या होगा कि ये ऐसे kx लगाएगा, ये भी kx, ये भी kx, ये वाला भी kx और ये भी kx। तो जब हम इस तरफ ले गए तो 5kx लगा, तो ये 5kx जो है इसको हम ma लिख सकते हैं। तो a बन जाता है 5kx अपॉन m। इसको यदि हम ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है √5k अपॉन m। तो टोटल टाइम पीरियड 2 पाई √m अपॉन 5k हो जाता है। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ है, ये चीज़ जैसे अब यहाँ देखिए 0 से a तक गया और a से 0 तक गया, यहाँ तक तो ये चीज़ वैलिड है, मतलब कि t/2 हो जाएगा π√m अपॉन 5k। जब ये ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन से इस तरफ x गया तो उस केस में क्या होगा कि ये जो पुली है और ये जो इस पुली को इससे जोड़ने वाला धागा है, ये धागा स्लैक हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग्स हैं, ये स्प्रिंग्स कंप्रेस नहीं हो पाएंगी। ऐसे ही ये जो धागा है ये वाला, ये भी स्लैक हो जाएगा। तो ये भी स्प्रिंग्स कंप्रेस नहीं हो पाएंगी। लेकिन ये जब इस तरफ x गया तो ये स्प्रिंग इलोंगेट हो गई, तो इसने kx लगाया। तो इसके लिए जो मोशन होना चाहिए उसका टाइम पीरियड बनना चाहिए 2 पाई √m/k, क्योंकि अब एक ही स्प्रिंग है। अब ये भी खैर -a और -a से 0 तक गया, तो इसका भी t/2 हो गया π√m अपॉन k। तो अब जो टोटल बना, एक बना π√m अपॉन 5k प्लस फिर बन गया π√m अपॉन k। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू देखें तो 10 kg है और k की वैल्यू 2 है। तो π√m की वैल्यू 10 अपॉन 5 × 2 प्लस π√10 अपॉन 2। तो ये बन गया पाई प्लस π√5, यानी π1 + √5 सेकेंड्स। ये इसका टोटल टाइम पीरियड आ गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो